Hello, everybody. How are you? I hope you all are fine today. सो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए ख़ास है क्योंकि DEC 1 में जो आपके थ्योरिस्ट हैं पेंजेंट हो गए, वगोस्की हो गया, ठीक है, बंदूरा और स्किनर जैसे, ठीक है, थ्योरिस्ट है जो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज कैसे हो गए आप? अगर मान लो कि आपको एक MCQs ऐसा आता है जिसमें आपको ये 4 नाम आते हैं, ठीक है। वैसे तो टोटल हमारे जो सिलेबस में ये DEC 1 का जो सिलेबस है उसमें 7 है। तो 7 के 7 अगर उनमें से 4 ऑप्शंस भी आती हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलजुल खाते नज़र आ रहे हैं हमें। तो इसमें क्या है कि हमें अब इनमें ट्रिक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैं जो सारे कंसेप्ट आपको ट्रिक के हिसाब से समझा रही हूँ, प्लीज़ उसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो आज ये हमारी 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम ट्रिक थी, बट लेकिन जैसे कि मैंने रीड खुद भी किया है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आ सकते हैं, तो हो सकता है मे बी कि कुछ ट्रिकी कारण आप समझ ना पाएँ कि आंसर क्या होगा और कैसे होगा, तो दैट इज़ वाई मैं इसको पहले पोस्ट कर रही हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं थ्योरिस्ट नंबर 1 यानी कि जीन पेंजेंट की। तो इसकी ट्रिक याद रखो, PIA, दिमाग, ठीक है। कुछ भी लगा लो, अगर ये इजी नहीं लगता तो कुछ और लगा लो। दिमाग मतलब ये सोच से रिलेटेड है, ये दिमाग है, ठीक है। दिमाग के बारे में होगा सब कुछ, क्योंकि पेंजन ने बताया कि सोचने का विकास कैसे होता है बच्चों में। पेंजन ने बताया कि बच्चा स्टेजेस में सोचना सीखता है, दैट मीन्स कि उसकी हर बात में सोच के साथ साथ स्टेजेस डेवलपमेंट होती हैं। इट मीन्स कि हर स्टेज अलग होती है। इसका कीवर्ड्स अब क्या होंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि थिंकिंग एबिलिटीज के ऊपर होगा। सोच प्लस स्टेजेस इज इक्वल्स टू पेंजेंट। तो ये याद रखिए कि अगर सोच और स्टेजेस की बात आएगी, अलग अलग पड़ावों की बात आएगी, तो पेंजेंट ही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है हमारा थ्योरिस्ट नंबर 2, लेव वाइगॉट्स्की। ठीक है जी, अब आते हैं इस पे। इसकी ट्रिक क्या है? VYG इज इक्वल्स टू विद यू। अब विद यू का मतलब यहाँ पे क्या है? विद यू मतलब आपके साथ, है ना। तो मतलब बच्चा दूसरों के साथ सीखता है। बच्चा किसके साथ सीखता है? दूसरों के साथ सीखता है। वाइगॉट्स्की का काम जो है वो ज़्यादा ZPD पर निर्धारित है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसका यही कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि बच्चा अकेले कुछ नहीं करता, उसको टीचर पेरेंट्स की मदद की ज़रूरत होती है। तो कीवर्ड इसका सोशल इंटरेक्शन है। एग्जाम ट्रिक है ZPD इज इक्वल्स टू वाइगॉट्स्की। तो अब बात करते हैं थ्योरिस्ट नंबर 3, BF स्किनर के बारे में। सो ट्रिक है इसकी, स्किन से हिसाब रखो भाई, ये चाल और बिहेवियर पे बात करने वाला है, ठीक है, व्यवहार का बदलाव। स्किनर ने कहा है कि रिवार्ड मिलेगा, दैट मीन्स बिहेवियर रिपीट होगा। दंड यानी कि पनिशमेंट मिलेगा, दैट मीन्स कि बिहेवियर रुकेगा। इसको कहते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो टोटली हम इसको क्या नाम दिया? उसने रेनफोर्समेंट का नाम दिया है। तो कीवर्ड है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट इज इक्वल्स टू स्किनर, राइट। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरिस्ट नंबर 4 की ओर। तो अभी ये है एल्बर्ट बंदूरा। तो इनकी ट्रिक है बंद मतलब कॉपी, ठीक है। तो कॉपी ही इसका जो ट्रिक होगा, बंद कॉपी। इनके मुताबिक बच्चा देख देख कर सीखता है, दैट मीन्स कॉपी करता है। माँ को देख कर बोलना, टीचर को देख कर लिखना, इससे कहते हैं इमिटेशन। तो इसने इसको इमिटेशन का नाम दिया है। तो कीवर्ड है सोशल लर्निंग, यानी कि सामाजिक लर्निंग जो सीखता है। इमिटेशन इज इक्वल्स टू बंदूरा। चलिए एरिक्सन की बात करते हैं कि थ्योरिस्ट नंबर 5 जो हमारा एरिक्सन है, उसकी ट्रिक लेते हैं उसके फर्स्ट नेम से, एरिक से। एरिक इज इक्वल्स टू फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब भावना, इमोशनल, ठीक है। तो ये बात भाई साहब करते हैं हमारी इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो बच्चा क्या होता है कि एक भावनात्मक विकास स्टेज में होता है,
ठीक है, तो भावनात्मक यानी कि ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी उसकी। कीवर्ड्स इसके आपको मिलेंगे इमोशनल डेवलपमेंट पे एक्स्ट्रा। तो इसका टिप है वो है कि इमोशंस प्लस स्टेजेस इज इक्वल्स टू एरिक्सन। तो अगर इमोशंस और स्टेजेस की बात होगी तो वो एरिक्सन ही होगा। तो ये क्या कहते हैं, कोल इज इक्वल्स टू कूल या राइट रॉन्ग। कोलबर्ग का मतलब है नैतिक विकास, बच्चे को सिखाना क्या सही है और क्या गलत है। सही या गलत में फ़र्क बताना, दैट इज़ अ मॉरल डेवलपमेंट। तो इसका कीवर्ड भी क्या आएगा, अब यही इसका कीवर्ड है मॉरल डेवलपमेंट। एग्जाम ट्रिक में राइट या रॉन्ग की बात होगी तो वो कोलबर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट थ्योरिस्ट है हमारा फ्रोबेल। ठीक है, तो फ्रोबेल की बात करें तो इनका कहना है कि फ्रोबेल जो इज इक्वल्स टू प्ले, मतलब खेल के थ्रू बच्चा सीखता है। ठीक है, तो किंडरगार्टन का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, प्लेवे का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स कि इसका कीवर्ड भी कौन से होंगे, प्लेवे मेथड। एग्जाम लाइन क्या होगी, प्ले प्लस किंडरगार्टन इज इक्वल्स टू फ्रोबेल। समझ आई आपको। अब हमारे 7 थ्योरीज थे, मैंने काफ़ी आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि अब आपको अच्छे से ये कंसेप्ट जो है वो याद हो गया होगा कि कैसे थ्योरिस्ट के नेम जो है आपको याद रखने हैं। चलिए अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इन 3 MCQs का, जो मैं आपको अब अराइज करने वाली क्वेश्चन। देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। ZPD का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया है। नंबर 2, इमिटेशंस किस थ्योरी से रिलेटेड है। नंबर 3, रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट किसने दिया है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कितना पढ़ रहे हैं और इनकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कितनी हो चुकी है। आज का आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।